This is your first question. Show that T here are two angle. Show that there are two angle of projection for which the horizontal range is same. Also show that the sum of maximum height for these two angle is independent of the angle of projection. आपसे बोल रहा है कि ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, है ना, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम. तो आपको मालूम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, एट एंगल थीटा. बेटा रेंज का क्या वैल्यू होता है याद कीजिए. रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो यहां से थीटा रख देंगे तो सेम ही रहेगा. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इट रिमेन सेम. ठीक है, ये हो गया जी रेंज का पहला फॉर्मूला थीटा पर. और अगर हम बोले आप तो ये R1 इसको बोल दिया तो 90 माइनस थीटा पर R2 हो जाएगा. इट इज यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी. इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी. तो ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर. और अगेन नंबर 2, 1 और 2 इक्वेशन से आपको दिख रहा है रेंज 1 इक्वल रेंज 2, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एंगल्स की रेंज कैसी होती है बेटा, सेम होती है. तो ये तो रेंज हमने शो कर दिया. अब आपसे बोल रहा है ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर दीज टू एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. आपको शो करना है कि जब यहाँ पर आप हाइट निकालेंगे और उनका सम करेंगे तो वो जो हाइट आएगी वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी. ऐसा आपको शो करना है. तो हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये हो गया थीटा पर. 90 माइनस थीटा पर ये h1 है. सपोज h2 आप ले लें 90 माइनस थीटा पर, तो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीक है बाई कितना हुआ बेटा 2g. ये हुआ बाई 2g. ठीक है, इट इज बाई 2g. तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, ये कहाँ पर था, थीटा पर था. और ये कहाँ पर था, 90 माइनस थीटा पर था. तो दोनों को आप कंबाइन कीजिए h1 प्लस h2. तो आप देखेंगे यू स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1. तो आपने देखा यहाँ पर जो ये दोनों हाइट हैं इनका जो आपने सम किया ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ऐसा ही इसने हमसे पूछा था. ठीक है बेटा. अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर डीलिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर होमवर्क. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर होमवर्क. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बेटा, 1 हमने कर लिया. 2 देखिए. Show that there are two values of time for which a projectile is at the same height. Also show that the sum of these two time is equal to time of flight. सेकेंड क्वेश्चन है. मान लीजिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एक प्रोजेक्टाइल को आपने u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर. तो ये जो प्रोजेक्टाइल था बेटा ये ऐसे ट्रेवल होता हुआ, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रेवल होता हुआ और यहाँ गिर जाएगा. ठीक है, कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका इसको, u वेलोसिटी से आपने फेंका. दिस इज कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, u cos थीटा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज u sin थीटा. तो अभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, ये वर्टिकल हो गई. आपको टाइम निकालना है एक हाइट तक पहुंचने का. तो आप
एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लीजिए। हाइट h पर मान लीजिए हम पहुंच गए हैं, वर्टिकल मोशन है क्योंकि हम हाइट पर जा रहे हैं, तो u साइन थीटा इंटू टी, और ये हो जाएगा बेटा प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आप हाफ जी टी स्क्वायर को इधर लीजिएगा, ठीक है। अभी अगर हम इसको मोशन ले लें ऊपर, अपवर्ड मोशन हम कंसिडर कर लें, तो अपवर्ड मोशन में ये जो आपने साइन यहाँ पर लिया है, सिंस द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस का जी। तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर को हम इधर ले आए, तो ये हो जाएगा बेटा u साइन थीटा इंटू टी माइनस एच। यहाँ से आपने टी स्क्वायर निकाला, तो ये हो जाएगा बेटा 2u साइन थीटा बाई जी इंटू टी, ठीक है। 2u साइन थीटा, ये 2 इधर गया, देखिए 2u साइन थीटा बाई जी इंटू टी माइनस 2h बाई जी, है ना। और इसको हम इक्वेशन बना लिए, तो टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाई जी इंटू टी प्लस 2h बाई जी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, है ना। तो इसके जो रूट हैं वो क्या होंगे, तो t इक्वल्स टू माइनस बी, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गया माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो 2u साइन थीटा बाई जी बी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो 4a मतलब टी स्क्वायर और c मतलब 2h बाई जी, ठीक है। तो 4 और 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 4 एंड 2, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 8h बाई जी, ठीक है। ये बेटा ये फैक्टर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 टाइम आ जाएंगे, एक आ जाएगा t1 इक्वल 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, और प्लस अंडर साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर माइनस 8h बाई जी। और जो दूसरा टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा t2 इक्वल्स टू, ये दूसरा टाइम आ जाएगा, दूसरा टाइम आ जाएगा t2 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये तो सेम रहेगा, और माइनस अंडर रूट, क्या हो जाएगा बेटा, 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर माइनस 8h बाई जी। ये 2 टाइम आ गए। अब देखिएगा एक ही हाइट से 2 टाइम आ रहे हैं, और यही आपसे पूछा था कि 2 टाइम निकालिए जो सेम हाइट पर होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये तो आपने टाइम निकाल दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इफ वी डील विथ t1 प्लस t2, ठीक है, तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो 2u साइन थीटा बाई जी प्लस 2u साइन थीटा बाई जी, तो इट इज़, कहीं पे कैलकुलेशन में 2 मिस्टेक हो गया बेटा, 2 का मिस्टेक है कैलकुलेशन में, एक सेकेंड देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस, देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, अपॉन 2a भी होता है, तो अपॉन 2 आएगा, तो जब अपॉन में 2 आएगा तो यहाँ t से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये हमने मिस्टेक किया, ये टी स्क्वायर में यहाँ पर अपॉन 2a आता है, यहाँ पर पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का बाहर आएगा,
और यहाँ से 4 बाहर आएगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा अंदर 2h/g ऐसा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका इस वाली जगह पर, यहाँ पर आपका बच जाएगा ये 2h। ओके, हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ठीक है बेटा। तो u sin θ/g, देखिए ये प्लस माइनस में सेम फैक्टर है दोनों जगह, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो t1 + t2, और t2 में भी क्या है u sin θ/g, दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल टाइम विल बी 2u sin θ/g। यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर है, यानी दोनों टाइम को जोड़ने से टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डीलिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डीलिंग विद, आपसे बोल रहा है टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटी एंड एट डिफरेंट एंगल so as to cover same maximum height. Show that the sum of time taken by each to reach the highest point is equal to total time taken by either of the two projectile, है ना बेटा। तो ये भी टाइम का ही क्वेश्चन है। से पहले इसने बोला है डिफरेंट वेलोसिटी है और डिफरेंट एंगल है। तो मान लीजिए प्रोजेक्टाइल 1, इसकी वेलोसिटी है u1 और एंगल है θ1। प्रोजेक्टाइल 2, डिफरेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है u2 और एंगल है θ2। हाइट सेम दे रखी है, तो उसका हाइट कितना हुआ भैया, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ/2g। अब दोनों की हाइट सेम है, तो यानी h1 = h2। h1 की जगह आप क्या रख सकते हो, u1², इट इज u1² sin²θ1/2g equals to u2² sin²θ2/2g। 2g से 2g कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट इज u1 sin θ1 इक्वल u2 sin θ2। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गई साहब, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब देखिएगा इसने बोला है कि इनके टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट का टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल 1 के लिए जो टाइम ऑफ एसेंट है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट। तो प्रोजेक्टाइल 1 का जो टाइम आएगा ये आएगा u1, प्रोजेक्टाइल 2 का जो टाइम आएगा वो आएगा u2 sin θ2/g। इसने कहा इन दोनों टाइम का सम कर दो, तो t1 + t2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u1 sin θ1/g प्लस u2 sin θ2/g sin θ2/g। अब इक्वेशन 1 से देखिए, sin θ1, u1 sin θ1 और u2 sin θ2 बराबर है, तो ये हो जाएगा बेटा 2u1 sin θ1/g, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2u2 sin θ2/g। यानी या तो ये पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट है या ये दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यही हमसे पूछा था, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री. At the instant the bullet leave the barrel of the gun, the monkey stops. Will the bullet hit the monkey? Question number 4. मैंने माना बेटा ये एक्सेस है और यहाँ पर इस जगह एक मंकी था. हंटर ने अपनी गन को ऐसे एम किया और इसकी तरफ बुलेट फायर किया. तो बुलेट बेटा ऐसे आ जाएगा ए पॉइंट पर और उसी समय बंदर भी जंप किया. कितनी वेलोसिटी से फायर किया? यू से थीटा cos theta, and this velocity will be u sin theta. ठीक, तो अब क्या करना है बेटा, ये दो वेलोसिटी हो गई u cos theta u sin theta. तो सबसे पहले इस पॉइंट मैंने माना बेटा ये जो कंप्लीट जहां पे बंदर बैठा हुआ था ये डिस्टेंस हमने माना h है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके b तक का इसको हमने x माना. तो सबसे पहले देखिए tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से h जो हो जाएगा वो हो जाएगा x tan थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब अगर मंकी का सॉल्व कर लें फॉर बुलेट तो हमारे पास s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाइए. तो हाइट कितना ट्रेवल किया बुलेट ने? ए बी इक्वल थीटा इंटू टी और ऊपर जा रहा है बुलेट तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बुलेट जो है बेटा जो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में बुलेट की बात कर रहा हूँ, x डिस्टेंस तो वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा भाई? x अपॉन u cos थीटा टाइम आ जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूंगा तो इट इज u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ से u से u कैंसिल हो गया, आपको ये दिख रहा होगा h टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये ए बी है. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बंदर m से a गिरा तो बुलेट का भी देख ले. तो m से a मतलब ये कितना डिस्प्लेसमेंट बुलेट ने जो है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो देख लीजिए. तो कितना हुआ भाई? ये हुआ बेटा m से a के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? mb यानी h टेन थीटा m से a इक्वल h टेन थीटा माइनस और हाफ जी टी स्क्वायर. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो बुलेट का है अपर मोस्ट पॉइंट से जिस तरफ हमने पॉइंट किया था उस पॉइंट से कितने नीचे बुलेट ने हिट किया? ए पॉइंट पर. हमने एम पर पॉइंट किया था, उसने ए पर हिट किया. तो कितना नीचे हिट किया वो हम देख रहे हैं, ये कैंसिल हुआ तो ये बच गया बेटा हाफ जी टी स्क्वायर. तो बुलेट ने इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एम से ए. अब जरा ध्यान से, मतलब बुलेट कहाँ किस पॉइंट पे जाएगा बेटा? ए पॉइंट पर हिट करेगा. अब अगर बंदर के लिए सॉल्व करें तो सेम फॉर्मूला लगाइए, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बंदर का कितना है बेटा? 0 है और बंदर डायरेक्टली नीचे गिर रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखिए बंदर का जो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है और जो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट है दोनों आपको सेम दिख रहा होगा. और सेम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बुलेट विल हिट द मंकी. यानी बंदर जिस जगह पहुंचेगा बुलेट भी उतनी देर में उसी जगह पहुंच जाएगी. बुलेट विल हिट monkey. The gun being inclined to cover a maximum range of firing
ऑन द ग्राउंड बिलो द मीटर पर सेकेंड एंड जी इक्वल्स टू 10। बेटा सब जगह जहां भी आप देखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा लगा के सॉल्व किया गया है, लेकिन हम इसको एक बहुत आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको स्टेप 1 में हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इसने बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला सबको मालूम टी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिएगा u आपको गिवन है 150, u है 150 क्वेश्चन में, देखिए तो इट इज 150 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अब बोला इसने ये ऊपर मशीन गन जो है वो टावर के ऊपर है ना, और इससे जो बुलेट फायर किया गया वो किसी हाइट पर जा रहा होगा बेटा। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिएगा कि सपोज कीजिए ये इस तरह से कॉम्बिनेशन है, और बेटा यहाँ से ऐसे फायर किया तो ये हॉरिजॉन्टल यू कितने हाइट पर था, 100 मीटर पर था। ठीक है, तो यहाँ से वर्टिकल हाइट हमने निकाला h इक्वल कितना हो गया बेटा, यू टी। तो वर्टिकल में फायर किया तो u साइन थीटा इंटू टी, यू टी, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये हमने इसमें रखा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। अभी तो हमने वैल्यू नहीं रखी है। टावर की हाइट कितनी है, 100 में आपको 150 दिख रहा है। माइनस क्यों रखा, माइनस क्यों रखा सोचिए, क्योंकि u ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं। तो 150 ये हुआ बेटा साइन थीटा इंटू टी, और यहाँ पर भी क्या रखा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज द बुलेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से जब आप टी स्क्वायर निकालेंगे, टी स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा 30 साइन थीटा इंटू टी, जी का वैल्यू और 2 का वैल्यू डिवाइड करने के बाद, और -20 इक्वल्स टू 0। ऐसा बेटा यहाँ पे ये आया। ठीक है, तो जी का वैल्यू हमने क्या रखा है बेटा, यहाँ पर 10 रखा है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा ये आगे इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल्स टू आपको मालूम है क्या होता है, माइनस बी। माइनस बी में कितना हो जाएगा बेटा, ये है 30 साइन थीटा, पहले से माइनस है तो प्लस, बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर कीजिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 900 साइन स्क्वायर थीटा, -4ac। तो माइनस पहले से तो 4a1 है और c 20 है, तो 4 इंटू 20, तो ये हो गया 80 अपॉन 2a, अपॉन में 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 साइन थीटा प्लस माइनस, यहाँ से बेटा यहाँ से 4 बाहर लेना पड़ेगा, तो 4 से 900 को डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट क्या बच जाएगा बेटा, अंदर अंदर बच जाएगा बेटा 225 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी 4 बाहर गया क्योंकि 2 नीचे से कैंसिल हुआ, तो प्लस 20। ये बेटा टाइम हो गया। ठीक है, ये टाइम आपके पास आ गया। अब देखिएगा बेटा हमको ये टाइम की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने मान लिया। ठीक है, अब ये टाइम मिल गई, और रेंज हमारे पास ऊपर पहले से ही है। रेंज कितनी है,
कॉस थीटा इंटू टाइम। तो टाइम का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना आ गया बेटा 15 साइन थीटा, है ना, प्लस अंडर स्क्वायर थीटा प्लस 20। ये हमने यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिया, प्लस माइनस। ठीक है, ये किसका वैल्यू है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गया रेंज का। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पर थीटा को वेरी कराएंगे, थीटा को जब हम वेरी कराएंगे, है ना, 45 के अराउंड, वेरीज अराउंड 45। ठीक है, तो जब रेंज मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो उसके लिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 43.8 डिग्री, यहाँ से ये आंसर है। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, आपको 43 में फायर करना है जिससे मैक्सिमम रेंज अचीव होगी। ये क्वेश्चन हमने सिंपल कर दिया है ना, ये बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन, ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन 6, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड with a velocity 24 meter per second just to pass over the distance obstacle 16 meter high at a horizontal distance of 32 meter, given g equals to 10 meter per second square। तो हमको एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना है 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो 16 मीटर ऊंचे ऑब्स्टेकल के ऊपर से क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो उसका डायग्राम देखिएगा पहले। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है और ये 16 मीटर हाइट है, और यहाँ पर इस तरीके से हमने बॉडी को ऐसे हमने u वेलोसिटी से 24 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे हमने इसको फेंका, और ये जो बॉडी फेंकी ये ऑब्स्टेकल को ऐसे क्रॉस करेगी। ठीक है, और ये कितनी दूर रखा है यहाँ से 32 मीटर्स, 32 मीटर रखा है। ठीक है, ऐसा आपको गिवन है ना, ऐसा आपको गिवन है। तो बेटा यहाँ से हम क्या इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा y इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है h टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ, नहीं इसको यूज कर कीजिए, इसमें स्पेशल फार्मूला क्या होता है याद कीजिए, h टेन थीटा आप कॉमन लीजिए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई आर, लेकिन रेंज तो हमको मालूम नहीं है, y हमको मालूम है 16 है, टेन थीटा ऑलरेडी हमको निकालना है, 1 माइनस एक्स हमको मालूम नहीं, एक्स हमको मालूम 32, आर हमको मालूम नहीं। ठीक है, आर हमको मालूम नहीं, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको ओपन करें तो इट इज यू स्क्वायर 2 साइन, जी को हम 10 रख लेते हैं। ठीक है, और यू स्क्वायर हमको गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 10, क्योंकि यहाँ पे हमको रेंज रखना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर देखिए बेटा कितना होता है, व्हाट इज 24 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होगा आपके पास 576, इंटू 2 कीजिए 1152, डिवाइड बाई 10 कीजिए तो 115.2, तो ये आया बेटा 115.2, इट इज साइन थीटा कॉस थीटा।
इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। पहले 16/32 कीजिए तो 16/32, तो ये आपके पास आया जी 1/2 और इक्वल्स टू 1 माइनस 32 बाई हो गया 115.2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास ऐसा आप ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, एट व्हाट एंगल, तो आपको ये वैल्यू थीटा की आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, इसको हाफ इक्वल्स टू टेन थीटा को अंदर ले जाइए, टेन थीटा माइनस 32 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 115.2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस 32 बाई 115.2, तो ये हो गया 0.277 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद बेटा यहाँ से टेन थीटा माइनस 0.277 और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये बन जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, देखिएगा, हाफ टेन थीटा माइनस 0.27 और थीटा। ठीक है, तो जब आप इसमें टेन स्क्वायर थीटा की इक्वेशन बना देंगे तो दिस इक्वेशन विल बी 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन थीटा प्लस 19 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी टेन थीटा की। ठीक है, बिल्कुल एकदम इंटीजर फॉर्म में हमने बना ली। अब बेटा यहाँ से जब हम टेन थीटा निकालेंगे वही माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी ये 24 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी अपॉन में 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस माइनस 14/10, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा विल बी 24 प्लस 14/10, क्योंकि एंगल माइनस में तो होगा नहीं, तो 3.8। जब यहाँ से आप थीटा निकालेंगे टेन इनवर्स 3.8, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 67 डिग्री 54 मिनट और 48 डिग्री 40 मिनट्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक आएगा प्लस से और एक आएगा माइनस से। ठीक है, ऐसा। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। वो कितना गिवन है जी, 10√g मीटर पर सेकेंड गिवन है। h कितना गिवन है जी, 13 मीटर गिवन है। r कितना गिवन है जी, 50 मीटर गिवन है। तो हम क्या जानते हैं, हम रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, तो u cos थीटा इंटू टी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको पुट कीजिए तो 50 इक्वल्स टू दैट इज 10√g cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा भाई cos थीटा, ये टाइम आएगा। ठीक है,
और अभी हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल यू टी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर एस की जगह एच हो गया, वर्टिकल है, वर्टिकल वेलोसिटी आपको मालूम है यू साइन थीटा होती है, और टाइम आप ऊपर से निकाल लिए हो, कितना रखना है बेटा, 5/√g cos थीटा, प्लस प्लस नहीं, ये सिंस इट इज मूविंग अपवर्ड तो ये हो जाएगा -12g, और टी स्क्वायर मतलब 5/√g। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो हाइट तो 13 है, इक्वल्स टू, ये सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू दोबारा से 10√g पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 10√g, क्योंकि एक g ऊपर आएगा, 10√g, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 10√g, सॉरी सॉरी, इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करें, u का वैल्यू पुट कर लीजिए, u का वैल्यू कितना है, 10√g और इंटू 5/√g, और टेन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप जी, ये स्क्वायर जी तो कैंसिल हो जाएंगे, 12.5, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से रूट जी कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इक्वल्स टू, ये बचेगा बेटा 50 टेन थीटा माइनस 12.5, ठीक है, इतना आपको बचेगा। अभी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आएगा 12.5 10 स्क्वायर थीटा माइनस 50 टेन थीटा प्लस 25.5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगा लीजिए और टेन थीटा की इक्वेशन बनाइए, तो टेन थीटा की इक्वेशन क्या बन जाएगी, -b, तो +50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2ac, 25.5 इंटू आपका 12.5, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1275 आएगा, ये आया 4ac अपॉन 2, 12.5, ये 12.5 इंटू 2 तो 25। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक तो आएगी 3.4 और एक वैल्यू आएगी 0.6, कितनी आएगी बेटा, 0.6 आएगी। और टाइम का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 5/√g cos थीटा आपने टाइम का वैल्यू निकाला है। अगर आपको टाइम मिनिमम गिवन है क्वेश्चन में, तो ये तभी होगा जब cos थीटा 5/√g होगा, कितना हो गया बेटा मिनिमम टाइम, 5/√g हो गया, है ना, 5/√g, ये आपका मिनिमम टाइम हो गया, ठीक। और ये कौन से एंगल पर आपको मिल रहा है, अभी एंगल देखिएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ये किसके, आपको टाइम किस पे डिपेंडेंट मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो टाइम टेन थीटा पे डिपेंडेंट मिल रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा जितना टाइम मिनिमम होगा उतना एंगल भी मिनिमम होगा, यानी मिनिमम टाइम ऑब्टेन्ड एट मिनिमम एंगल, तो मिनिमम एंगल यानी 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। और रेडियन, a particle is projected over a triangle from one end of horizontal base, इस तरीके से क्वेश्चन 8, एक पार्टिकल को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है,
over a triangle from one end of horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base if alpha and beta are the base। मतलब ये पार्टिकल आपने थीटा एंगल से फेंका, ठीक है, और ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहाँ गिरा, और ये जो आपने इसका ये एंगल तो है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ऐसा वो आपसे बोल रहा है, ठीक है। और ये पूरा आपको क्या दिख रहा है बेटा, रेंज दिख रहा होगा, दिस कंप्लीट इज रेंज। तो आपसे ये शो करने को बोल रहा है कि टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो आप सबसे पहले ये जो आपका ये वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इस डिस्प्लेसमेंट को आप y मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा, इसको y मान लीजिए। तो आप देखिए जब आप इसको y मान लेंगे तो लेट सॉल्व टेन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी y, ये y माना है आपने, ये y है, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मतलब इस पॉइंट का नाम O दे लीजिए, इस पॉइंट का नाम P ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम Q ले लीजिए, तो बेस हो गया OP। टेन बीटा ऐसे ही हो जाएगा बेटा y अपॉन PQ, ऐसा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्रूफ करना है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्रूफ कीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो y अपॉन ओ पी प्लस y अपॉन पी क्यू। यहाँ से आपको y कॉमन ले लेना है, तो बेटा अंदर बच जाएगा आपके पास वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन पी क्यू, ठीक है, इसको आपको ले लेना है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, याद कीजिए, y इक्वल्स टू एच टेन थीटा वन माइनस, ठीक है। यहाँ से आप जरा टेन थीटा निकालिए, ठीक है, अभी निकालेंगे, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू एच टेन थीटा, इट इज r माइनस एक्स अपॉन आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x जो हम लेते थे वो यहाँ तक का डिस्टेंस लेते थे, और ये जो ये वाला डिस्टेंस था ये r माइनस एक्स होता था, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, टेन थीटा यहाँ से निकालिए, तो टेन थीटा हो जाएगा भाई y बाई एक्स ना, y बाई एक्स, और डिवाइड बाई y बाई एक्स, और डिवाइड एक्स अपॉन आर, ठीक है, उल्टा लिख दिया हमने, ये हो जाएगा इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू, तो इसको y को बाहर कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स इंटू, ये आ जाएगा वन बाई एक्स इंटू, और इससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम जो इक्वेशन वन है उसको सिंप्लीफाई कर लें, इक्वेशन टू इसको मान लेते हैं, इक्वेशन वन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू वाई वन बाई ओ पी देखिएगा एक्स है, और वन बाई से हम लेके मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए तो वाई, और ऊपर हो जाएगा एक्स
एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। अब देखिएगा ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 2 एंड 3 आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी क्योंकि राइट साइड बराबर है। तो 2 में लेफ्ट में कौन है, टेन थीटा, और यहाँ पर कौन है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये आपका आंसर हो गया। और बेटा ऐसे कोई हिल है, ये हिल है और हिल का एंगल कितना है, अल्फा है, और यहाँ से एक शेल को हमने ऐसे फायर किया और ये एंगल जो है वो क्या है बेटा, बीटा है, और ये शेल ऐसे चलता हुआ और ये शेल पे ऐसे फॉल हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन। आपसे गन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है ना, ये सिचुएशन जो हमने बना दी ये आपको देखनी है। ठीक, तो सबसे पहले हिल के अलोंग ये वेलोसिटी अगर u है, ये वेलोसिटी बेटा u है, तो हिल के अलोंग ये जो एंगल था ये कितना था बेटा, बीटा था, और ये कितना था, एंगल अल्फा था। ठीक है, तो अभी आपको जो x डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट इज x डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपको कैसे आप निकालेंगे x डिस्प्लेसमेंट, इट इज u cos बीटा into time, this is x displacement, equation number 1। u cos बीटा किधर होगा और u sin बीटा किधर हो गया बेटा, इधर हो गया। ऐसे इधर y डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, तो s इक्वल यू टी, u मतलब u sin बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अगर आप मान लें कि जो सेल जिस जगह गिर गया, ये जो शेल जिस जगह फॉल हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट s है। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, s ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप जो हिल के अलोंग है, ऑन हिल, तो आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू एस कॉस अल्फा और y इक्वल्स टू एस साइन अल्फा, ऐसा आप लिख सकते हो, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक, अब देखिएगा इक्वेशन 1 में देखिएगा ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 3। तो 1 इक्वेशन में आपके पास क्या है बेटा, u cos बीटा इंटू टी है, और 3 में क्या बेटा, s cos अल्फा है। तो यहाँ से आप t निकालेंगे तो इट इज s cos अल्फा। ये आपके पास टाइम आया। इसी तरह इक्वेशन 2 और 4 से आपके पास आ जाएगा s साइन अल्फा इक्वल u साइन टी स्क्वायर। यहाँ पे t का वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा s साइन अल्फा इक्वल u साइन बीटा इंटू s कॉस अल्फा अपॉन u हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से बेटा एस आप छोड़ दीजिए और साइन अल्फा से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो आप साइन अल्फा से जब डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ और एस को बेटा 2u² बाई जी टेकन आउट, अंदर बचेगा बेटा ब्रैकेट में साइन बीटा, ठीक है, और कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस
अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और बाहर क्या ले लिया हमने, कॉस बीटा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो नीचे आ गया, और ऊपर बच गया बेटा साइन का फॉर्मूला, साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो एस इक्वल 2 इंटू यू स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 9.8, जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा 60 माइनस 30 कॉस 30 कॉस 60 सॉरी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 30 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन।